एक्सरसाइज 6.3 जो लगातार आप लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके हर एक प्रश्न को, तो 6.3 का तीसरा प्रश्न है। 6.3 एक्सरसाइज में हम लोग एक पढ़ लिए हैं, दो पढ़ लिए हैं और यह तीसरा नंबर। इसमें आप देखिएगा किताब में जो आपका बीटीबीसी बुक है उसमें देखिएगा सीधे समलंब लिखा हुआ। तो समलंब चतुर्भुज जो है समलंब भी लिखाता है। तो समलंब और समलंब चतुर्भुज दोनों हम कह सकते हैं। समलंब चतुर्भुज थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन लिखा हुआ रहता है किताब सब में समलंब समलंब है वही। उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं जिसकी केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अन्य जोड़ी यानी दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। समझ गए? किसी त्रिभुज में, किसी चतुर्भुज में कोई चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है, कोई चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, अन्य जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं। समलंब चतुर्भुज में एक ही जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, दूसरी जोड़ी सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। एक जोड़ी पैरेलल साइड्स होती हैं। तो यह समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकता विभाजित करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न है इसके लिए चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समलंब चतुर्भुज। पहले आपको समलंब चतुर्भुज बना लेना। एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होगी। नाम जो है प्रश्न में लिखा हुआ है वही नाम देना है। बीटीबीसी जो है ना बहुत सारा नकली किताब सब मार्केट में आ गया है, उसमें देखिएगा आप यहाँ पर बराबर लिखा ही नहीं, लेकिन बराबर है, आपको बराबर लिखना है। किताब में आपको बराबर नहीं दिखेगा, सीधे ओए बटे ओसी या ओबी बटे ओडी बीच में कुछ हो नहीं, आपको खुद समझना है। वो नकली किताब है, छूट गया है। ओरिजिनल जो बुक देखिएगा बीटीबीसी उसमें दिया हो। दोनों विकर्ण हम खींच लेंगे, दोनों विकर्ण हम खींचेंगे। समझ गए? दोनों विकर्ण खींचा गया। अब इसका नामकरण करिए। ए बी और डीसी समांतर लिख रहा है। ए बी सी डी। विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है ओ। ये ओ हो गया। तो इससे पहले हम लोग इस तरह के प्रश्न को जो लिखा हुआ है सिद्ध कर चुके हैं। कैसे? रचना से। यहां से हम लोग ओपी समांतर ए बी, ओपी समांतर ए बी एवं डीसी खींच करके हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया जा चुका है, आप लोग को दिखाया जा चुका है। यहाँ पर वो चीज नहीं कह रहा है कि आप रचना से उसको सिद्ध कीजिए, आपको सीधे कहता है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है। समझे? कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ऐसे आपको दिखाना है। तो समरूपता कसौटी जो है आप लोग क्या सब पढ़े हुए हैं, क्या बताया जा चुका है? एक बताया जा चुका है ए, एक बताया जा चुका है आपको एस, एक बताया जा चुका है SAS, एक होता है AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी। इनसे जो है वैसे RHS भी होता है लेकिन उसका प्रयोग जो है नहीं होता है। ये अभी आप लोगों के स्तर में उसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन RHS भी है। आपको मुख्य रूप से 4
जो दिया गया है कसौटी, इन्हीं चारों में से किसी का प्रयोग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या देखना है आप कि सबसे पहले प्रश्न का हल लिखिए। प्रश्न का हल में सबसे पहले दिया है क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC हैं, AB समांतर DC हैं और इसके विकर्ण AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना दिया हुआ है। सम्मुख कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। The line segment that meets the opposite angles of any figure is called the diagonal of the figure. डायगोनल, तो BD और AC जो है विकर्ण है, डायगोनल्स है, जो परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना दिया है के बाद सिद्ध करना है। खूब ध्यान से देखिए, एकदम समझिए बढ़िया से। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके आपको दिखाना है। इससे पहले जो आप लोग देख चुके हैं, बना चुके हैं, समझ चुके हैं, वो रचना करके यहां से जो है ना OP समांतर AB एवं DC खींच करके हम लोग थेल्स प्रमेय से सिद्ध किए हुए। थेल्स प्रमेय इसमें रचना है ही नहीं, सीधे शुरू करना पड़ेगा प्रमाण। तो प्रमाण में आपको क्या है देखिए, चूंकि AB समांतर DC हैं एवं AC उनसे मिलती है, तो समांतर रेखाओं से जो तीसरी रेखा मिलती है उसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो AB और DC समांतर है। AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर है। एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इंटरसेक्ट्स AB एट A एंड DC एट C। तो AC तिर्यक रेखा है, तो क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसका ये एकांतर कोण हो गया, तो हम लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे OAB कोण OAB बराबर एकांतर कोण। OAB का एकांतर हो गया OCD। ये हो गया समीकरण 1। अब त्रिभुज OAB एवं
त्रिभुज ओसीडी में, ओसीडी में जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। एसी और बीडी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। If two straight lines intersect each other at a point, then the each pair of vertically opposite angles are equal। तो इस तरह से ये जो कोण देख रहे हैं ये सममुख कोण है। These are vertically opposite angles so are equal, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। OAB OCD बराबर हैं। सब जो त्रिभुज है इसमें हम लिखेंगे कोण AOB बराबर शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम सम्मुख कोण भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण AOB बराबर COD। समझ गए क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण है जिसको हम सम्मुख कोण भी कहेंगे। तथा कोण यहां देखिए OAB बराबर कोण OCD, कैसे? समीकरण 1 से। इसीलिए आप सुनते हैं यहाँ पर देखिए कोण बराबर कोण हो गया एकांतर, क्योंकि तो समांतर है और तिर्यक छेदी रेखा बीडी है जिसका एकांतर ए से भी हो रहा है। लेकिन जब ए अवेलेबल है तो ए करने की क्या जरूरत? क्यों? दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो उनके शेष कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समकोणिक होते हैं, दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता कसौटी। तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप हुआ त्रिभुज OCD। समरूप हो गया। वो ए समरूपता कसौटी से समरूप हो गया तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। यहाँ पे ले लीजिए आराम आराम से और लिख सकते हैं। अतः इतना ही जरूरी था, समरूप हो गया। इसलिए यहां लिखिए, इसलिए इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्यों? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। अतः करके लिख दीजिए। अतः OA, तो OA जो है यहाँ देखिए OA पहला दूसरा OC, चित्र से या नाम से देखिए OA पहला दूसरा था OC, चित्र से देखिए OAB कौन के सामने था? B का संगत D है तो D के सामने OC बराबर OB। OB कहाँ है? ये है OB। यहाँ देखिए OB पहला तीसरा, यहाँ देखिए पहला तीसरा OD नाम से जैसे लीजिएगा वैसे आप चित्र से भी ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है OB, वो है पहला, B है तीसरा। यहाँ देखिए OD, O और D संगत हो गया OD, तो OB बराबर OD प्रमाणित हो गया। समझ गए? कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यह और यह त्रिभुज है इसको हमने समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए जैसा कि आप लोगों ने जाना, यह और यह समांतर रेखाएं हैं।
दो समांतर रेखाओं से जब तीसरी रेखा मिलती है तो वह तीसरी रेखा त्रिज्यछेदी रेखा होती है। तो इस प्रकार से एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। समझ गए ना? If any transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. Each pair of corresponding angles are equal, and the sum of two angles, interior angles on the same sides of transversal is 180 degree. It means they are supplementary to each other. तो ये तीन बातें हैं। दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। त्रिज्यछेदी रेखा की एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से ये एकांतर कोण होने से बराबर हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण होने से बराबर हो गया। ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। फिर आप लोगों को अगला प्रश्न हम एक्सरसाइज का बताएंगे। प्रमेय भी सिद्ध करना है, सुंदर सुंदर प्रमेय भी है, बाकी उसको हम सिद्ध करेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। खूब बढ़िया से पढ़िए, सीखिए, समझिए और परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखिए। ज्ञान का भंडार बढ़ाते चलिए, ईमानदारी से पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तब अगर उसमें थोड़ा इधर उधर कीजिएगा तो फिर दिक्कत होने वाला है। खूब मन से पढ़िए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। तो ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रमेय देखते हैं।